मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा जो टॉपिक रनिंग है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप: हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. Halogenation topic is further categorized into four parts: fluorination, chlorination, bromination, iodination. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन. सो आज की हमारी टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दिस इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन. अभी तक हमने खत्म किया था टॉपिक सब्स्टिट्यूशन. अपनी लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा सब्स्टिट्यूशन. आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन. और अब ये टॉपिक हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आज हम इन्हें खत्म करेंगे. तो हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन? व्हेन द अल्केन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ और रिलीज सम हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन. तो कम्बिनेशन ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन भी बेसिकली तीन टाइप का रहेगा. एक तो रहेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक रहेगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और एक टाइप फर्स्ट टाइप रहेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसको हम कंबशन रिएक्शन भी बोलेंगे. तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की. ऑक्सीडेशन का एक पार्ट है कंप्लीट ऑक्सीडेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंबशन, नॉट कॉम्बिनेशन, कंबशन रिएक्शन. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में अल्केन्स आर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू CO2. अल्केन्स जो होंगे ऑक्सीजन से पूरी तरीके से रिएक्ट करके CO2 और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है. और ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन यू नो दैट हीट इज ऑल्सो रिलीज. और आपको पता है ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन हीट रिलीज होती है. ड्यूरिंग द मीथेन, अगर मैं मीथेन के कंबशन की बात करूं, मीथेन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करूं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से जब ये रिएक्ट होगा, after the balancing we will write like this, and in this condition delta H become highly negative, that is near about minus 890.4 kilojoule per mole, in which heat will release during the combustion reaction. You know, must remember this is the complete combustion reaction. There are number of example like this, ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल और भी है that is इथेन. इथेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. इसी तरीके से इथेन का कोई भी कंबशन होती है अल्केन्स की तो CO2 और H2O मॉलिक्यूल जरूर बाहर निकलता है. ये बात आपको पता होनी चाहिए. आफ्टर द कंबशन और आफ्टर द बैलेंसिंग साइड बाय साइड, ठीक है, इसमें भी डेल्टा H की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव रहती है और हीट रिलीज होती है. तो इस तरीके से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं रिएक्शन की, तो जनरली रिएक्शन को किस तरीके से दिखाते हैं? जो ऑक्सीजन के मोल्स आगे दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 3n+1 डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला को, और जो इसके मोल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2 को. ये तो हमें ऑलरेडी पता है अल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2 है. और ये है 3n+1 डिवाइड बाय 2. हियर द n इज द number of carbon atom and the formation of the n molecule of CO2 plus 4 molecule of n+1 molecule of H2O. यहाँ पर फॉर्म होता है n+1 molecule of H2O. तो मैं बेटर है आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दूं. तो देखिए मेरे पास फॉर्मूला है CnH2n+2. तो आप देख रहे हैं कार्बन कितना है? 1. हाइड्रोजन कितना है? 4. तो कार्बन 1 है. कार्बन 1 होने की वजह से हम देख सकते हैं इस पे फर्स्ट इक्वेशन पे ही अप्लाई करके देखते हैं. तो जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2 प्लस नेक्स्ट फॉर्मूले में है 3n+1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय विद O2. नेक्स्ट इज NCO2 प्लस n+1 H2O. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. कोई भी अल्केन होगी उसके लिए फॉर्मूला यही रहता है CnH2n+2. तो आप देख रहे हैं n यहाँ पर है नंबर ऑफ कार्बन. सो अगर n यहाँ पर 1 है तो 2 × 1 + 2 कितना हो गया? 4. प्लस अब यहाँ आ जाइए, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 3 × 1 बिकॉज कार्बन एक ही है CH4 मॉलिक्यूल के अंदर. तो n 3 × 1 बिकॉज कार्बन यहाँ 1 है प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो 3 + 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इज 4 डिवाइड बाय 2 मीन्स 2 O2. नेक्स्ट इज
NCO2, N इज द नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है N, और ये इस कंपाउंड मीथेन कंपाउंड के अंदर कार्बन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स वाई CO2 प्लस अगला है N+1, N+1 यहाँ पर कार्बन 1 है और उसमें एक प्लस कर दिया 1, तो 1+1 यहाँ होगा 2H2O। तो इस तरीके से ये दिस इज द जनरल इक्वेशन जो मैंने लिखी है सभी अल्केन्स के लिए। जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है अल्केन्स की O2 की प्रेजेंस में कंप्लीट और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो उसके लिए जनरल रिएक्शन है, और इस पूरी जनरल रिएक्शन के अंदर जो N है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जितना आपको पता हो। तो ड्यूरिंग द कंबशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, देयरफॉर द हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज ए फ्यूल। यही रीजन है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्पेशली अल्केन्स, दे आर यूज एज ए फ्यूल। लाइक एग्जांपल की बात करूं, एलपीजी सिलेंडर में मिक्सचर होता है किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का, बिकॉज दे आर हाईली कंबस्टिबल। ठीक है, कंबशन का रेट फास्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, दैट्स वाई ऑल द अल्केन्स एंड वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन, यू नो दैट दे एक्ट एज ए गुड फ्यूल। लाइक example is the LPG cylinder in which mixture of propane and butane is present। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जांपल लेते हैं हम इसी के अंदर। इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जांपल लेंगे हम। ऑक्सीडेशन के अंदर पूरी तरह ऑक्सीडेशन होती है तो वो कंबशन बोला जाता है, पूरी तरह ऑक्सीडेशन नहीं होती तो उसे इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जांपल बोला जाएगा, जिसके अंदर पूरी तरह से कंबशन विद द कंबशन इज कैरिड आउट एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द oxygen will takes place to the alkanes and instead of carbon dioxide carbon monoxide will form in this reaction। मीथेन का वही मीथेन ले रहे हैं बट O2 ले रहे हैं, और इस समय इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से जब बर्निंग होती है, बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन बर्न होता है तो CO की फॉर्मेशन होगी विद H2O। नाउ वी विल बैलेंस द इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। हियर द कार्बन की जो है वो पूरी तरीके से सप्लाई नहीं है, इनसफिशिएंट सप्लाई होने की वजह से जो फॉर्मेशन है, इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इन सम केसेस अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो काफी लिमिटेड हो जाए, अल्केन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ही जाएगी, तो खाली C कॉक रिलीज होगा, खाली कार्बन रिलीज होगा। इन दिस केस दिस इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो सम टाइम कार्बन ब्लैक विल ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, यू मस्ट रिमेम्बर। तो इस तरह की रिएक्शन भी पॉसिबल है ड्यूरिंग द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये करें इनकम्प्लीट कंबशन जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम जा रही है, बहुत ज्यादा जा रही है तो CO2 फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में मेनली, और कम जा रही है इनसफिशिएंट जा रही है तो मे बी CO फॉर्म हो जाए, और बहुत कम सप्लाई जा रही है ऑक्सीजन की मीथेन को, अल्केन्स को, तो कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन भी हो सकती है। सो कार्बन ब्लैक इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैक इंक, ब्लैक पिगमेंट्स, पेंट्स, पॉलिश को काफी सारे यूजेस हैं इस ब्लैक पिगमेंट और इसके कार्बन ब्लैक के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोल ऑक्सीडेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच अनदर टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन। इस समय मीथेन जो है वो O2 से रिएक्ट कर रहा है, बट मीथेन जब O2 से रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट भी यूज किए जा सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। सपोज जब कॉपर को 523 केल्विन के साथ 100 डिग्री नियर अबाउट ATM मीन्स प्रेशर पे सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन को, तो फॉर्मेशन होती है मिथेनॉल की। मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करेंगे तो मिथेनॉल की प्रिपरेशन हो रही है। और जब मीथेन को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है साथ में मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड प्रोवाइड किया जा रहा है एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड MO2O3, और साथ में हीट प्रोवाइड की जा रही है तो बन रहा है मिथेनॉल। इसकी फॉर्मेशन हो रही है, मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है। नेक्स्ट आ जाती है अगली रिएक्शन है मेरी, सपोज मेरे पास मीथेन की जगह कुछ रिएक्शन है जो मीथेन के साथ पॉसिबल नहीं है। सपोज मेरे पास इथेन है, इथेन इज ऑल्सो अल्केन और ऑक्सीजन की सप्लाई की है, और इस समय जो आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो Ag2O सिल्वर का ऑक्साइड यूज हो रहा है। इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल टेक्स प्लेस। इन सम केसेस एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, यू मस्ट रिमेम्बर, और रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनोइक एसिड। और सम टाइम ये हो गया इथेन के केस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आप कर सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल और ले रही हूँ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का।
तो आप लोगों ने सभी की सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करनी है। सपोज मेरे पास है H+ और नेसेंट ऑक्सीजन, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की सप्लाई की गई है अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। अल्कलाइन KMnO4 इट इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू नो दैट। सो इन दैट केस मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी पॉसिबिलिटी है, अल्कोहलिक फॉर्मेशन हो जाए, टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो सकती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे भी ये टर्शरी अल्कोहल की प्रिपरेशन भी हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। तो अल्कलाइन KMnO4 ऑल्सो ऑक्सीडेशन करने में काम आता है। तो दीज आर द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मे बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और मे बी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सो द कंट्रोल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल catalyst and give the different type of products. These are the some catalysts and give the different type of products like alcoholic part, maybe aldehydes, maybe वो carboxylic acid will form during the controlled oxidation reaction. So now we will discuss about the third chemical property is third property की, that is action with steam. Action with steam. Steam के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है मीथेन की, अल्केन्स की। जब रिएक्शन होती है स्टीम के साथ तो भी फॉर्मेशन किसकी होती है, CO, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, CO की फॉर्मेशन होती है स्टीम के केस में। रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द नेचुरल गैस। तो ये रिएक्शन जनरली हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज की जाती है व्हेन द अल्केन्स रिएक्ट विद द स्टीम, ठीक है। इतना आपको पता हो। नेक्स्ट आ जाती है रिएक्शन बच्चे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाती है रिएक्शन आइसोमराइजेशन। नाम से क्लियर है, नंबर ऑफ आइसोमर्स आर फॉर्म बाय द सिंगल रिएक्टेंट। और वी कैन से दैट सपोज वी हैव ए ब्यूटेन, मेरे पास क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन यू नो दैट विच हैव 4 कार्बन एटम, और मेरे पास कंडीशन है अनहाइड्रस, ये बहुत अच्छा कैटलिस्ट है अनहाइड्रस AlCl3। आप आगे देखेंगे ऑर्गेनिक में बहुत जगह पे यूज किया जाएगा विद द HCl। अगर हीटिंग की जाए तो रिएक्शन जो है क्या करता है, एक आइसोमर बनता है, सेम इसी ब्यूटेन का आइसोमर बन जाएगा जिसके अंदर सेम फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का, जिसे हम 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। 2 मिथाइल 1 2 3 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इन द बोथ केसेस नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर सेम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। आइसोमर्स आर सेम, दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 विद हीटिंग, ओके। आइसोमराइजेशन, फाइन। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है, आपको सभी कैटलिस्ट और सभी रिएजेंट याद रखने हैं जो कि मैं एरो के ऊपर लिखूं, जो मैं कंडीशन आपको बताऊं। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन नाम से क्लियर है, एरोमेटिक रिंग बनेगी तो किससे बनेगी, हेक्सेन से बनेगी। तो सिंपल आपको एक हेक्सेन बता रखा है मैंने, कार्बन की लॉन्ग चेन में मेन में हेक्सेन होता है, कार्बन पीछे कार्बन की लॉन्ग चेन होनी चाहिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 vanadium oxide, in the presence of molybdenum oxide, in the presence of Al2O3, molybdenum oxide, in the presence of Al2O3, ठीक है। तो बहुत सी कंडीशंस हैं 773 केल्विन पर और लगभग 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। इतनी कंडीशन के ऊपर फॉर्म होता है एक साइक्लोहेक्सेन, जिसकी डी हाइड्रोजिनेशन करने के बाद, डीहाइड्रोजिनेशन मतलब वाटर को रिमूव करने के बाद फॉर्मेशन होती है बेंजीन रिंग की, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक रिंग, जिसे बोला जाता है बच्चों एरोमेटिक रिंग। तो देख सकते हैं एरोमेटाइजेशन कैसे होती है। एक नॉर्मल एन-हेक्सेन है और इतने सारे जो कैटलिस्ट हैं, इतने सारे जो रिएजेंट्स हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। मे बी वो यूज क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनियम ऑक्साइड विद Al2O3 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यू टू विद दिस रीजन सभी की बॉन्ड आपस में फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोजन कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं। और आपको पता है यहाँ पर एक कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉरी 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। C6H12 फॉर्मूला होता है इस साइक्लोहेक्सेन का। और उसके बाद डीहाइड्रोजिनेशन होगी। व्हाट डू यू मीन बाय डीहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो कुछ यहाँ लगभग 3 वाटर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे, तब जाके फॉर्मेशन हो, बॉन्ड शिफ्ट होगा और फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, बेंजीन की। तो बेंजीन की फॉर्मेशन की जा सकती है एन-हेक्सेन से विद द हेल्प ऑफ यूज सम दिस रिएजेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। सो थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस रिएक्शन की
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर पायरोलिसिस हो, कुछ क्या बोल सकते हैं कि हीटिंग का कंसेप्ट है, जिसके अंदर अल्केन की चेन को ब्रेक किया जाता है और छोटी छोटी अल्केन्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस पायरोलिसिस कंसेप्ट में इसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होना। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं बच्चों जो डिलीट हो गए हैं आपके सिलेबस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज में आएंगी, तो इसलिए मेरे को ये बतानी आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पढ़ने हैं, तो एटलीस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आप सारी रीड करके जाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ पोर्शन अगर डिलीट हुआ भी हो तो भी आप लोगों को ये कवर करना है। लास्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल, क्योंकि अगर मैं ये बातें छूट गई तो आप लोग बाद में नहीं सुन पाएंगे इन्हें। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोज होना, टूटना, और इस रिएक्शन को मैं पायरोलिसिस भी बोल रही हूँ। पायरोलिसिस, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, पायरो मीन्स हीट, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना और कुछ कंडीशन में ब्रेक डाउन होना कार्बन की चेन का और छोटे छोटे अल्केन्स में कन्वर्ट होना। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, C3H8 है, ये कार्बन की चेन है, ये प्रोपेन है। समटाइम प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, कोई भी कंडीशन अराइज हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रोपेन है, अल्केन है, और आपने क्या देखा C2H4 प्लस CH4 में ये कन्वर्ट किया है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक हमारे पास प्रिपरेशन की है हमने अल्कीन की और एक प्रिपरेशन की है हमने अल्केन की। इस मॉलिक्यूल के अंदर एक इथीन बनाया और एक इथेन बनाया, तो अल्टीमेटली थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है इस मॉलिक्यूल की। और ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन एल्यूमिना मीन्स Al2O3 यूज किया जा सकता है, सिलिका SiO2 यूज किया जा सकता है, 700 से 800 केल्विन टेम्परेचर यूज किया जा सकता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और ये अल्केन्स के मॉलिक्यूल को और अल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन विच इज, और कुछ कैटलिस्ट है लाइक PT, PD, निकल, वो भी इस रिएक्शन में यूज किए जा सकते हैं। हाई टेम्परेचर जनरली यूज किया जाता है दिस टाइप के पायरोलिसिस के लिए। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन और क्रैकिंग। इस रिएक्शन को जनरली हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम जनरली पायरोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो दिस रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ और टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, सम टेम्परेचर की कंडीशन पे होगी और ये एक छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा, तो ये एक टाइप की फ्रेगमेंटेशन भी रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलिसिस रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम कंसेप्ट्स दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो याद कीजिए, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद द स्टीम और एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, pyrolysis. So these are the some chemical properties of the alkanes. So in the next class we will discuss about the conformation concept. कुछ हमने स्ट्रक्चरल कंसेप्ट्स पढ़ने हैं that is related to the alkanes. Then we will start the topic alkenes. तो आज आपने क्या देखना है, आज आपने प्रिपरेशंस करनी है, अल्केन्स की प्रिपरेशन सीखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, उन्हें लिख लिख कर देखिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक। ठीक है, सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।